एक भूत लगातार 1.5 साल तक लोगों के साथ कॉल सेंटर में काम करता है और उनको पता नहीं चलता है। जब उनको पता चलता है तो लोग कॉल सेंटर को छोड़ने लगते हैं और वहां पर कॉल सेंटर का जो मालिक है वो फिर इस बात को दबाने की कोशिश करता है, क्योंकि वो कॉल सेंटर अब बंद होने की कगार पर आ चुका था। आइए जानते हैं कैसे एक भूत 1.5 साल तक लोगों के बीच में काम करता है और उनको पता तक नहीं चलता है। नमस्कार, मैं महक चौधरी। आज आपके सामने एक ऐसी नेगेटिव एनर्जी की एक कहानी लेकर आई हूँ जिसे सुनकर आपको हैरानी होगी। आप विश्वास नहीं करने पर मजबूर होंगे, लेकिन ऐसा हुआ है। और ये कहानी जो मैं आपके सामने लेकर आई हूँ, मैंने इसका जो उस कंपनी के लोग हैं उनका इंटरव्यू बहुत जगह देखा, बहुत जगह जाना, तभी मैं इस कहानी को लेकर आई हूँ। ये कहानी शुरू होती है गुरुग्राम के बीपीओ उद्योग विहार। बीपीओ एक कॉल सेंटर है जहाँ की ये सच्ची कहानी है। वहां पर लोग काम करते हैं, बहुत ही अच्छे से सब कुछ चल रहा था। वहां पर एक लड़की होती है जिसका नाम होता है रोज, जो कि वहां पर 27 साल उसने अपनी उम्र बताई थी। अपना बाकायदा उसने एड्रेस भी बताया था और बहुत ही अच्छे से वो काम करती थी। लड़की देखने में इतनी सुंदर थी कि जो उस कंपनी का एचआर था वो भी उसे पाना चाहता था, वो भी उसकी तरफ नजरें रखता था। ऊपर से वो इतनी इंटेलिजेंट थी कि जिस काम को कोई व्यक्ति आधे घंटे में खत्म करता, उस काम को वो लगभग 5 से 7 मिनट में खत्म कर दिया करती और प्रॉपर क्लाइंट का जो सेटिस्फेक्शन होता है उसे बहुत अच्छी तरीके से करती। लोगों से बात किया करती। एक जो कॉल सेंटर में काम करने वाले व्यक्ति होते हैं, उनका क्लाइंट सेटिस्फेक्शन का काम होता है, जिसे वो बखूबी किया करती। जो वहाँ की टीम लीडर एक महिला होती हैं, उसकी भी उस पर नजरें हुआ करती। वो भी बस यही देखा करती कि हमारे ऑफिस में सबसे होनहार रोज है। उस जो कॉल सेंटर की जो गाड़ी होती है जिससे लोगों को लाया जाता है, छोड़ा जाता है, ये कॉल कॉल सेंटर की तरफ से एक सुविधा दी जाती है और उसी के हिसाब से रोज को रोजाना उसके घर पर छोड़ा जाया करता, वहां से लाया जाया करता। लगातार यही सिलसिला चल रहा था। एक दिन की बात है, दोपहर में एक जो उस कंपनी का गार्ड होता है, वो दोपहर को खाना खाकर 2 कुर्सियों पर, एक पर पैर रखे हुए थे, एक पर सर रखा हुआ था और कुछ ऐसी मुद्रा में था मानो जैसे लेटा हुआ था, आराम कर रहा था खाना खाने के बाद। और जब वो हल्की सी उसकी आँख लगती है तो उसे ऐसा लगता है कि किसी ने उसके पैर को झटका है। वो कहता है कि कौन है? तो वो चारों तरफ देखता है तो उसे कोई भी नजर नहीं आता है। वो सोचता है जब हल्की सी नींद आती है तो कभी-कभी हम लोग डर जाया करते हैं और उसे ऐसा ही महसूस होता है। वो फिर से लेटने की कोशिश करता है, क्योंकि जो लंच ब्रेक होता है उसमें सभी अपने-अपने जो भी जिसे करना होता है वो अपने हिसाब से आधे आधे से 1 घंटे का उनका लंच ब्रेक होता था। उसी की ये बात है और जब दोबारा से उसकी आँख लगना शुरू होती हैं तो अब की बार उसके पैर को बहुत जोर से उठाकर कुर्सी पर देकर मारा जाता है। अब वो एकदम से खड़ा हो जाता है और डर जाता है और इस बात को कंपनी का जो एचआर है उसको बताता है कि साहब, आज तो मुझे ऐसा महसूस हुआ, मैं बहुत जोर से डर गया था। तभी कुछ लोग उसे देखकर हंसने लगते हैं और कहते हैं कि क्यों काका, आज दिन में भी चढ़ा रखी है क्या, जो आप दिन में भी ऐसे डर रहे हो? उन लोगों में रोज भी शामिल होती है और एक अजीब सी मुस्कान देकर अपने काम पर लग जाती है। सभी अपने काम पर लग जाते हैं और ऐसा ही चलता रहता है। लगभग 1 से 1.5 महीने बाद फिर से दिन में काम चल रहा था कंपनी का। लोग अपना काम कर रहे थे, तभी एक लड़की वॉशरूम के लिए जाती है और वो वॉशरूम के अंदर होती है। तभी इतनी तेज चीखने की आवाज आती है कि उसी के साइड में मेंस वॉशरूम भी था और गर्ल्स वॉशरूम भी था। तो वो लड़की गर्ल्स वॉशरूम में थी और एक लड़का मेंस वॉशरूम में था, तो उसे भी वो बहुत तेज चीखने की आवाज सुनाई देती है। उस आवाज से वो लड़की भी जल्दी से वॉशरूम में से निकलती है और तभी उस लड़के से पूछती है, क्या हुआ? तो वो कहता है कि मैं तो खुद ही तुम्हें पूछने के लिए आया कि तुम इतनी जोर से क्यों चीखी। तभी वो लड़की कहती है कि मुझे भी चीखने की आवाज सुनाई दी, इसीलिए मैं वॉशरूम से बहुत जल्दी बाहर आई हूँ। इस बात पर वो लड़का भी हैरान हो जाता है और दोनों डर जाते हैं। दोनों अपने स्टाफ के पास जाते हैं, सभी स्टाफ मेंबर वहां पर थे, तो उन्हीं से जब बात करते हैं और कहते हैं कि आज तो हमें ऐसे चीख सुनाई दी और एक नहीं दोनों लोगों को चीख सुनाई दी। तो इस पर भी
कुछ लोग हंसने की प्रक्रिया देते हैं, कुछ डरे सहमे से हो जाते हैं। रोज भी अजीब सा मुस्कुराकर चली जाती है और कहती हुई जाती है कि क्या तुम्हें भी डर लगता है? सच में ही तुम लोग डर गए थे क्या? और उनकी तरफ हंसते हुए वो अपनी कुर्सी पर जाकर काम करने लगती है। यही सिलसिला लगातार चलता रहता है और कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। कभी कभार वो लोग डर जाया करते और अपने काम में मसरूफ रहा करते। एक दिन ऐसा होता है कि जो रोज है वो फोन पर किसी से बात कर रही है। आमतौर पर कॉल सेंटर में सिर्फ 5 मिनट से ज्यादा हम किसी से बात नहीं कर सकते, लेकिन रोज को उस दिन लगभग 1 से 1.5 घंटा हो चुका था फोन पर बात करते करते। और जो उनकी टीम लीडर थी उसकी नजरें रोज पर थी। कांच लगा हुआ था बीच में और वो दूर से देख रही थी कि वो 1 घंटे से किसी से बात कर रही हैं। तभी वो उसके पास जाती है और कहती है कि क्या रोज तुम्हें पता नहीं कॉल सेंटर का क्या रूल होता है? तुम्हें करीबन 1 घंटा हो गया, तुम तब से बात करने लग रही हो। और दूर से वो उसका जो स्वभाव देख रही थी, वो बिल्कुल बहुत गुस्से वाले तरीके से वो उससे बात कर रही थी, जिससे भी सामने वाले से वो बात कर रही थी। तो वो टीम लीडर समझ जाती है कि किसी से शायद लड़ाई झगड़ा हो रहा है। टीम लीडर ये भी जानना चाहती थी कि हमारे यहाँ पर इतना अच्छे से काम करने वाली लड़की है, अगर कोई इसे परेशानी हो रही है तो हम मदद कर सकते हैं। लेकिन रोज को गुस्सा आ जाता है और रोज जब वो ये कहती है टीम लीडर कि तुम्हें 5 मिनट की अथॉरिटी है और तुम 1 से 1.5 घंटे से बात कर रही हो, तो रोज तुरंत फोन रखती है और अपने बैग को उठाकर चलने लगती है। बार बार टीम लीडर उससे पूछती है क्या हुआ, मुझे ये तो बताओ, कोई परेशानी है, कोई दिक्कत है? लेकिन रोज कोई भी जवाब नहीं देती है और रोज वहां से चली जाती है। अब यही बात टीम लीडर उसके कंपनी के एचआर को बताती है। एचआर भी सुनकर हैरान था कि क्या ऐसे कोई जा सकता है। एकदम से चली गई, पर सभी इंतजार करते हैं कि कोई नहीं, कल आएगी, कल बात कर लेंगे। और उस दिन मामला यही शांत हो जाता है। लेकिन जब दूसरा दिन आता है तो रोज कहीं से भी नहीं आती है। रोज को अब तक लगभग 1.5 साल उस कंपनी में काम करते करते हो चुका था और आज रोज नहीं आई थी। ये उसकी पहली छुट्टी थी जब वो वर्किंग डेज में नहीं आई थी। अब इस बात को सोचकर सभी स्टाफ मेंबर बहुत अजीब महसूस कर रहे थे कि ये एक पहली एम्प्लॉय हमारी ऐसी है जिसने आज तक कोई छुट्टी नहीं की और आज ये आई नहीं। तो सबको महसूस होता है कि हो सकता है गुस्से में चली गई है, इसको टीम लीडर का बात करना पसंद नहीं आया हो। अब टीम लीडर को भी एचआर कहता है कि रोज काम में इतनी परफेक्ट थी, इतना परफेक्शन उसके काम में था, तो तुमने उससे क्यों बोल दिया? मुझसे बोल देती, मैं आराम से बात कर लेता। टीम लीडर बार बार बताने की कोशिश करती है कि मैंने तो ऐसा उनसे कुछ बोला ही नहीं कि वो गुस्सा हो या फिर कोई ऐसा, मैं तो सिर्फ मदद पर्पज से पूछ रही थी, क्योंकि जब वो बात कर रही थी तो मुझे आवाज तो नहीं सुनाई दी, लेकिन उसके चेहरे के हाव भाव बता रहे थे कि वो गुस्से में किसी से बात कर रही है और इसीलिए मैंने आकर उससे पूछा था। अब कहते हैं ठीक है, फिर इंतजार करते हैं। अगले 5 दिनों तक वो वहां पर नहीं आती है। जब वो 5 दिनों तक नहीं आती है तो जो एचआर है कंपनी का, वो जो व्यक्ति जिसके साथ कभी कभार वो चली जाया करती थी, वो जहां पर उसे छोड़ा करता था, उससे कहता है कि भाई तुम जाकर देखो, जहां उसे छोड़कर आते थे उसके घर पर जाकर पूछो क्या हुआ, सब ठीक तो है, कोई परेशानी तो नहीं। इस बात पर वो व्यक्ति कहता है ठीक है। और अब वो व्यक्ति जब जाने लगता है तो जो कैब ड्राइवर होता है जो उसे डेली लेकर आता था, छोड़कर आता था, अब उस व्यक्ति को भी वो साथ लेता हुआ चला जाता है। अब वो दोनों जाते हैं और उसी घर के दरवाजे को खटखटाते हैं जहां पर वो रोज उतरा करती थी। जैसे ही दरवाजा खटखटाते हैं तो उनमें से एक महिला और एक पुरुष निकल कर आता है। तभी वो कहते हैं कि हमें रोज से मिलना है, क्या रोज घर पर है? तभी वो दोनों कहते हैं कि कौन रोज? यहाँ तो कोई रोज नहीं रहती, आप किसकी बात कर रहे हो? तभी वो कहते हैं कि हमारी कॉल सेंटर की गाड़ी आकर रोज यहाँ पर डेली रोज को छोड़ती है, तो वो क्यों नहीं है यहाँ पर? वो तो यहीं पर छोड़ देते हम उसे। तभी वो कहती है कि यहाँ पर कोई रोज नाम की लड़की नहीं रहती, हम लोग ही रहते हैं और काफी समय से हम यहाँ पर हैं। जैसे ही वो ये बात सुनते हैं तो वो वापस अपनी कंपनी आते हैं और आने के बाद टीम लीडर को और एचआर को सारी बात बताते हैं। जैसे ही सारे स्टाफ में ये बात फैलती है, सब बहुत अचंभा महसूस करते हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है। लगभग 1.5 साल से उसी जगह पर हम रोज को छोड़ रहे थे और उसने जो एड्रेस बताया हुआ है कंपनी में, जो सीवी दिया जाता है, सीवी में जो उसका एड्रेस था वो वही था। अब इस चीज को सुनकर वो सब हैरान थे। तभी
जो एचआर है वो कहता है कि भाई देखो, इसका पता तो लगाना पड़ेगा, लड़की कहाँ गई, किसी मुसीबत में तो नहीं, हमारे यहाँ पर 1.5 साल से काम कर रही थी, हमारी पूरी जिम्मेदारी बनती है। अब उसका जो फोटो था और उसकी एज के हिसाब से उस फोटो को जगह जगह सर्कुलेट किया जाता है, उस फोटो से उसका एड्रेस निकाला जाता है। तो उसका एड्रेस गुरुग्राम से बाहर का मिलता है, और गुरुग्राम से बाहर का जहाँ का एड्रेस मिलता है वहीं पर टीम लीडर और एचआर बसते हैं, बाकी स्टाफ के कई लोग जो उसके अच्छे गहरे दोस्त थे, जिनसे वो बहुत सारी बातें किया करती थी। मोस्टली वो ज़्यादा बातें नहीं करती थी, लेकिन खाना पीना जो साथ होता था वो सभी जब साथ किया करते थे, तो वो सभी वहाँ उसके साथ जाते हैं। करीबन 4 से 5 लोग इकट्ठा होकर वो जाते हैं और अब उसी एड्रेस पर पहुंच जाते हैं जिस एड्रेस को रोज का फोटो के हिसाब से निकाला था। वहां जाते हैं, जाने के बाद दरवाजा खटखटाया जाता है, तो अंदर से एक बुजुर्ग महिला निकल कर आती है। करीबन 50-55 साल उसकी उम्र रही होगी। उसी के साथ पीछे से उसका पति भी आता है। तभी वो कहते हैं कि क्या रोज अंदर है? तो वो कहते हैं कि बेटा क्यों मजाक कर रहे हो, तो वो रोज तो यहाँ पर नहीं है। तभी वो अंदर कहती है चलो अंदर आओ, अंदर बैठते हैं। और उनका पति जो है उस महिला का, वो उसके लिए चाय बनाने के लिए चला जाता है। वो कहते हैं कि हम रोज की कंपनी से आए हैं और रोज से हमें 5 दिन हो गए हैं, लेकिन वो ऑफिस नहीं आई है। तभी वो मां मुस्कुराती हुई कहती है कि बेटा क्यों मुझे पागल बना रहे हो, वो तो 5 दिन क्या, उसे तो 8 साल हो चुके हैं, वो यहाँ पर नहीं है। वो हमारी इकलौती बेटी थी, वो यहाँ से बहुत दिन पहले इस दुनिया को छोड़कर जा चुकी है, और तुम ये कैसी बात कर रहे हो? तभी उनमें से कोई भी विश्वास नहीं करता है, और वो जब इधर उधर देखते हैं तो वो एक सामने कमरा था उन्हीं के, पूजा घर जिसे कहते हैं, मंदिर। आमतौर पर लोग जो अपने घर में हर कोई प्रे करता है और मंदिर बनाकर रखते हैं, मंदिर के ही पास में दीवार पर रोज की फोटो लगी हुई थी और उस पर फूल माला चढ़ी हुई थी। जैसे ही उसे वो देखते हैं, अब सभी के पैरों तले जमीन खिसक जाती है, क्योंकि उनमें उसके कुछ दोस्त भी थे, और जो रोज उसे छोड़ने जा रहा है, लेने जा रहा है, ऐसी जानकारी तो हो ही जाती है। और जो व्यक्ति हमारे साथ लगभग 1.5 साल से काम कर रहा है, उससे एक अलग सा जुड़ाव महसूस होता है। अब वो जब सब डर जाते हैं, घबरा जाते हैं कि इसके साथ क्या हुआ, 5 दिन पहले तो ये हमारे साथ जॉब करती थी और ये अपना काम बहुत अच्छे से किया करती थी, ये आप क्या कह रहे हो? तभी वो बुजुर्ग व्यक्ति कहता है कि बेटा तुम्हारी आंटी झूठ नहीं बोल रही, हमारी इकलौती बेटी रोज बहुत समय पहले, करीबन 8 साल पहले हमें छोड़कर जा चुकी है। इस बात को वो लोग सुनते हैं, उसकी वीडियोग्राफी भी करते हैं और सारे घर की वीडियोग्राफी करते हैं। बहुत ही सुंदर उनका घर बना हुआ था। डरते डराते वो वहां से वापस आ जाते हैं। वापस आने के बाद अपने एचआर और टीम लीडर को ये सारी बातें बताते हैं। वो इस बात को सुनकर बहुत हैरान हो जाते हैं और वो भी अब डरने लगते हैं, क्योंकि जो उनके साथ काम कर रही थी वो असल में रोज नहीं थी, रोज का भूत उनके साथ काम कर रहा था। और अब वो डरने लगते हैं। बीते 1.5 साल से हम एक भूत के साथ काम कर रहे हैं। अब उनके साथ जो वाक्यांश हुए थे उन सब पर उन्हें विश्वास होने लगता है कि वॉचमैन काका जब डरे थे वो सच्ची घटना थी, और जब ये लड़की बाथरूम में थी तो उस समय जो चीख थी वो भी सच्ची थी, और जो उस लड़की की मुस्कान हुआ करती थी रोज की जब वो लोग डरते थे, तो अब सबको वो मुस्कान याद आने लगती है और सभी लोग अब डरने लगते हैं। कॉल सेंटर्स में रात को भी काम होता है, दिन में भी काम होता है, और अब वहां पर सभी एम्प्लॉयज ने रात को आना बंद कर दिया था। सभी को डर लगने लगा था और सभी ने रिक्वेस्ट कर अपना दिन की ड्यूटी लगा कर रखी थी। अब जो एचआर होते हैं वहां के, उन्हें चिंता सताने लगती है, क्योंकि एम्प्लॉय कम होने लगे थे, कईयों ने ड्यूटी छोड़ दी थी, कई दिन में ही ड्यूटी करते थे, रात में कोई भी वहां रुकने के लिए तैयार नहीं था। यहाँ तक कि वॉचमैन भी वहां पर रात को रुकने के लिए तैयार नहीं था। अब ये सिलसिला लगातार चलता है, तो टीम लीडर और एचआर बहुत परेशान हो जाते हैं। तभी उस जगह का वो पता निकलवाते हैं, क्या किस जगह पर किससे ली थी, किसके थ्रू ली गई थी ये जगह, तो पता चलता है वो जगह एक कब्रिस्तान की जगह थी। जब इसकी नींव रखी गई थी, नींव की खुदाई हुई थी, तो कई कंकाल उसमें से निकली थी। ये पुष्टि उन लोगों ने की जिनसे उन्होंने इस जगह को खरीदा था। तो ये सारी बातें सामने आई। आप बताइएगा क्या नेगेटिव एनर्जी होती हैं या नहीं होती? जो भी आपको लगता है अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। ये कहानी हमें
इंटरव्यू के द्वारा और कुछ लोगों ने बताई उसके द्वारा मिली है, लेकिन लिखित तौर पर इसका कहीं भी कोई प्रमाण नहीं है कि ये सच घटना है। मोस्टली हम अपने चैनल पर सच्ची घटनाएं लेकर आते हैं, लेकिन कुछ ऐसे किस्से, ऐसी कहानियां भी लेकर आते हैं जिनसे हमें ये एहसास होता है कि दुनिया में ऐसा कुछ भी हो सकता है। पहले जब हमने इसको सुना तो हमें भी यकीन नहीं हुआ था, लेकिन जब हमने इसकी जानकारी निकाली तो हमें भी यकीन होने लगा। अब ये कहानी यहीं पर समाप्त होती है। अब शुरू करते हैं। जो लोग हमारी वीडियोस पर रेगुलर कमेंट करते हैं उनका शुक्रिया अदा करने का वक्त है। तो शुरू करते हैं आज का। सबसे पहले नाम आता है निशांत बागरी। निशांत बागरी जो कि हमें रेगुलर सपोर्ट करते हैं और बहुत लंबे समय से वो हमारी हर वीडियो को देखते हैं, हर वीडियो पर कमेंट करते हैं। आपका तहे दिल से धन्यवाद। आप लोग हमें ऐसे सपोर्ट करते रहेंगे तभी, क्योंकि आप ही से हम हैं। अगला नाम आता है आलोक शर्मा। ये भी हमारी हर वीडियो को देखते हैं, हर चैनल पर ये कमेंट करते हैं और इनका हमें बहुत ही अच्छा सपोर्ट है। अगला नाम आता है नीरज सैनी, जिन्होंने एक बहुत ही प्यारा सा कमेंट किया है। इनका कमेंट हमें बहुत अच्छा लगा है, बहुत अच्छा। आप ही के सपोर्ट से, आप सबके सपोर्ट से हम आगे बढ़ेंगे। ऐसे ही प्यारे प्यारे कमेंट आप करते रहें। अगला नाम आता है नितेश जाट, राजस्थान से। ये कहते हैं कि आप अपने चैनल पर एक कहानी इन्होंने बताई है, उसके लिए इन्होंने बार बार कमेंट किया है। तो नितेश जाट जी, हम आपके लिए ये कहानी जरूर लेकर आएंगे, लेकिन इसमें अभी थोड़ा सा वक्त लगेगा। ये कहानी जब आएगी तभी आपको पता चल जाएगा कि इसकी फरमाइश किसने की है। अगला नाम आता है राव मोहम्मद यासिन, लाहौर पाकिस्तान से। इनका भी हमारे साथ बहुत सपोर्ट है। इन्होंने हमारे जो चैनल पर कमेंट किए हैं, बहुत ही अच्छे सपोर्टेड कमेंट ये करते हैं। इनका तहे दिल से धन्यवाद। ऐसे ही हमें सपोर्ट करते रहें और ऐसे ही हमारी वीडियोस पर रेगुलर अपने प्यारे प्यारे कमेंट लिखते रहें। आगे बहुत जल्द फिर से ऐसी ही किसी सच्ची घटना के साथ आती हूँ। तब तक खुश रहें, आबाद रहें, क्योंकि जो हमारे दर्शक हैं उन्हीं से जब ये कमेंट करते हो तो हमें बहुत एक सपोर्ट मिलता है, एक मोटिवेशन मिलता है और अगली कहानी लाने का हम में एक जोश, एक जुनून आ जाता है। बहुत जल्द ऐसी ही किसी घटना के साथ आती हूँ। तब तक खुश रहें, आबाद रहें, अपना और अपनों का ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत।